नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष और आप सभी का इस देवलोक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। धर्म और अधर्म के युद्ध में एक नाम ऐसा है जिसके बिना श्री कृष्ण की कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनते ही मथुरा की हवाओं में सिहरन दौड़ जाती थी। हमारी आज की कहानी है एक ऐसे किरदार की जो क्रूरता का पर्याय और मृत्यु का दूसरा नाम था, कंस। कंस की कहानी का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में होता है। कंस वृष्णि साम्राज्य का राजा था जिसकी राजधानी मथुरा थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार कंस अपने पिछले जीवन में कालनेमी नामक राक्षस था जो विष्णु भक्त प्रहलाद का पोता था। कंस यदुवंशी राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र था, लेकिन पद्म पुराण में किए गए उल्लेख के अनुसार उग्रसेन कंस के असली पिता नहीं थे। एक बार रानी पद्मावती अपने राजमहल के बगीचे में बैठी थी, तभी द्रमिल नाम के एक दुष्ट गंधर्व की नजर रानी पर गई और वह रानी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। द्रमिल ने अपनी माया से खुद को राजा उग्रसेन के रूप में परिवर्तित कर रानी पद्मावती को सम्मोहित कर संबंध स्थापित कर लिया। इसी के पश्चात रानी पद्मावती के गर्भ से कंस का जन्म हुआ। वास्तविकता का ज्ञात होने पर राजा उग्रसेन को काफी आश्चर्य हुआ, किंतु अंत में उन्होंने कंस को अपने पुत्र के रूप में अपना लिया। कंस अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्हें मल्लयुद्ध का शौक था। मल्लयुद्ध का प्रशिक्षण उन्हें प्रसिद्ध यादव योद्धाओं द्वारा दिया गया था। कंस ने मल्लयुद्ध में अनेकों असुरों और देवताओं को पराजित किया था। कंस की शक्ति से प्रभावित होकर मगध राज्य के प्रतापी राजा जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों आस्ती और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ करा दिया। जरासंध के साथ से कंस की ताकत दोगुनी हो जाती है और इसके पश्चात न उसने केवल अपने आसपास के राजाओं को हराया, बल्कि सत्ता के लालच में अपने सहायकों बनासुर और नरकासुर के साथ मिलकर अपने ही पिता उग्रसेन को राज सिंहासन से हटाकर बंदी बना लिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। राजा बनने के पश्चात कंस ने अपने अत्याचार से पूरे मथुरा के प्रजा को त्रस्त कर रखा। कंस से अपने राज्य में ईश्वर की पूजा, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगा दिया और उसने अपने राज्य में कई मायावी राक्षसों को खुला छोड़ दिया था जो लोगों को डराते और मारते थे। संपूर्ण मथुरा में भय का माहौल था। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था एवं उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ तय किया। विवाह के बाद स्वयं कंस देवकी और वसुदेव को रथ से विदा करने जा रहा था, तभी आकाश में एक भविष्यवाणी होती है कि देवकी के 8वें संतान के हाथों कंस का वध होगा। यह सुनकर ही कंस का प्रेम क्रोध में बदल जाता है और वह देवकी का वध करना चाहता है, परंतु वासुदेव कंस से यह अनुरोध करते हैं कि उसके प्राण को देवकी से कोई खतरा नहीं है और वह जन्म के पश्चात ही अपने सभी संतानों को कंस को सौंप देंगे। वासुदेव की इस बात को मानकर कंस देवकी और वासुदेव को कारावास में डाल देता है। दिए गए वचन के अनुसार वासुदेव अपने नवजात संतानों को कंस को सौंप देते हैं और कंस एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म के पश्चात ही दीवार में पटक कर मार देता है। देवकी के 7वें बार गर्भवती होने पर भगवान विष्णु जी अपनी बुद्धि से जन्मी योग माया देवी को यह आदेश देते हैं कि वह अपनी माया से देवकी के गर्भ में पल रहे शिशु को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दें। यह शिशु कोई और नहीं बल्कि शेषनाग के अवतार के रूप में स्वयं बलराम थे। इसके बाद श्री विष्णु जी योगमाया जी को यह आदेश देते हैं कि वह पुत्री के रूप में गोकुल में यशोदा और नंद के घर जन्म ले और वे स्वयं कृष्ण के रूप में देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्म लेंगे। योजना के अनुसार विष्णु जी श्री कृष्ण जी के रूप में देवकी और योगमाया देवी यशोदा के गर्भ से जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण जी के जन्म के पश्चात योगमाया देवी कारावास के सैनिकों को वशीकरण से बेहोश कर कारावास का ताला खोल देती है, जिससे वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर बारिश भरी रात में तालाब से होते हुए गोकुल जाते हैं और यशोदा के गर्भ से हुई पुत्री को लेकर वापस कारावास में आ जाते हैं। वासुदेव जी के कारावास में आते साथ ही द्वार का ताला बंद हो जाता है और सैनिकों को होश आ जाता है। 8वें संतान का वध करने के उद्देश्य से कंस जैसे ही कारावास में आता है, वैसे ही योग माता देवी अपने असली रूप में आ जाती हैं और कंस को चेतावनी देती हैं कि उनको मारने वाले अवतार का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में पहुंच चुके हैं। योगमाया देवी की बात सुनकर कंस भयभीत हो जाता है और गोकुल में जन्म लिए सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश देता है। कंस के आदेश के बाद पूरी सेना श्री कृष्ण के खोज में लग जाती है, लेकिन ये सबसे निर्भीक श्री कृष्ण जी गाँव में आराम से अपना बचपन व्यतीत कर रहे थे।
बहुत कम आयु में ही सभी को श्री कृष्ण जी की शक्तियों का अनुमान लग चुका था। कृष्ण को मारने के उद्देश्य से कंस पुताना नामक राक्षसी को कृष्ण के पास भेजते हैं, लेकिन कृष्ण द्वारा पुताना का वध कर दिया जाता है। पुताना के वध से आक्रोशित कंस अपने मंत्री अक्रूर को धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण को मथुरा लेकर आने का आदेश देता है। अक्रूर रिश्ते में कृष्ण के चाचा और नंद के भाई लगते थे। अक्रूर कृष्ण को कंस की बुरी नीयत के बारे में बता देते हैं, पर कृष्ण जी बलराम के साथ मथुरा जाने का निर्णय लेते हैं। कंस की योजना के अनुसार वह श्री कृष्ण जी को मथुरा आते ही अपने शक्तिशाली हाथी कुवलयापीड़ से कुचलकर मार देना चाहता था। कुवलयापीड़ कंस का महाशक्तिशाली हाथी था, जिसमें 1000 हाथियों जितनी शक्ति थी। जैसे ही कुवलयापीड़ कृष्ण जी पर आक्रमण करता है, कृष्ण जी उसके दांतों को तोड़कर उसे शस्त्र बनाकर कुवलयापीड़ का वध कर देते हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण और बलराम मल्लयुद्ध के अखाड़े में पहुंचते हैं, जहां कंस उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं चाणूर और मुष्टिका से मल्लयुद्ध लड़ने की चुनौती देता है। किशोर कृष्ण जी का चाणूर और बलराम जी का मुष्टिका से मल्लयुद्ध होता है, जिसमें कृष्ण और बलराम जी द्वारा चाणूर और मुष्टिका का वध कर दिया जाता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी कंस को खींचकर मंच से नीचे लेकर आते हैं और तलवार के प्रहार से कंस का सिर धड़ से अलग कर उसका वध कर देते हैं। कंस की मृत्यु से संपूर्ण मथुरा वासियों द्वारा पर्व मनाया जाता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारावास से मुक्त करते हैं और कंस के पिता उग्रसेन को वापस मथुरा का राजा बना देते हैं। इसी के साथ कंस की कहानी समाप्त होती है। कंस की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि समय हर किसी के कर्मों का बराबर हिसाब करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे तो देवलोक YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।